हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अरवा EM200 में कंट्रोल कैसे रन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कंट्रोल क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो अरवा का जो कंट्रोल है वो दो कंट्रोल होता है, एक अरवा पैथ होता है, एक अरवा नॉर्म होता है। अरवा पैथ की जो मटेरियल है उसमें हाई रेंज की वैल्यू डली होती है। ये कंपनी मेड है, आप सबको पता ही होगा, रन करते हैं तो ये पाउडर फॉर्म में आता है। इसमें हमें 5 ml डीआयोनाइज्ड वाटर मिला के आधे घंटे के लिए छोड़ना होता है, और उसके बाद हमें लिक्विड बना के 500 माइक्रोलीटर का लिक्विड बना के इसको फ्रीज करके लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अरवा नॉर्म और अरवा पैथ दोनों में 5-5 ml मिला के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें ये मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद इसको एलिकेट बना के 8-10 बॉयल में, आप जैसे एलिक्वेट होते हैं मैंने ये बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे ये छोटा है, तो मैं इसमें बना के फ्रीज़ कर देता हूँ। जब मुझे यूज करना होता है मैं डेली एक निकाल के उसको थ्रो करके फिर इसको रन करता हूँ। ये जो अरवा और अरवा पैथ और अरवा नॉर्म है, ये इसके साथ एक लिटरेचर होता है जिसमें इसकी वैल्यू होती है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो वैल्यू है ये सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। जो मशीन है हमारी, कौन सी मशीन में क्या रेंज आएगी उसकी, तो अरवा 180 है, ये 200 का है, ये 360 का है, XL 640 है, ये XL 1000 का है। तो इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा जो रेंज है, हर मशीन में थोड़ी थोड़ी इसकी वैल्यू अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, और ये आपको मशीन में फीड करना पड़ेगा। अरवा नॉर्म का भी ऐसे ही है और अरवा पैथ का भी ऐसे ही है। ये लिटरेचर है, आप देख रहे होंगे। जैसे ये मैंने अभी ये मेरे सामने है अरवा नॉर्म, और हम अभी EM200 में रन कर रहे हैं। तो ये EM200 की ये सारी वैल्यू है टेस्ट की। अगर आप देखेंगे तो ये साइड में सारे टेस्ट हैं, और उसके साथ में पैरामीटर दिया हुआ है और इसका SD भी दिया हुआ है कि हमें कितना डी रेंज एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही ये अरवा पैथ का है, ये हम 200 में रन करेंगे, जिसकी वैल्यू है सारे टेस्ट की। अब ये जो वैल्यू है ये हमें मशीन में फीड करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कंज्यूमेबल्स में जाना है। आप यहाँ देख रहे होंगे डिस्प्ले में, कंज्यूमेबल्स में जाके यहाँ कंज्यूमेबल टाइप है, इसमें हमें कंट्रोल सेलेक्ट करना है। कंट्रोल में जाके ये हमने फीड किया हुआ है वैल्यू अरवा नॉर्म अरवा पैथ। अगर इसमें हमें कोई टेस्ट ऐड करना है तो हमें सबसे पहले यहाँ से क्लिक करके, ये अरवा नॉर्म है, ये अरवा नॉर्म में क्लिक करके यहाँ से हम एडिट करके कोई टेस्ट ऐड कर सकते हैं, या हटाना चाहें हटा सकते हैं, और इसको फिर हम सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। ऐसे ये पैथ का है। जैसे हमें कोई टेस्ट हम ऐड करते हैं, या किसी लॉट के हिसाब से, जो अरवा नॉर्म और अरवा पैथ है, जितने भी लॉट आते हैं हर किसी लॉट में थोड़ा बहुत वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो हर लॉट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू फीड करनी होती है। ये आप चेक कर लें, जब भी आप नॉर्म और पैथ रन कर रहे हो तो आप लॉट नंबर के साथ इसकी रीडिंग चेक कर लें कि ये वैल्यू ठीक है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसको अपना करेक्ट करके इसको सेव कर दें। ये अरवा नॉर्म की भी ऐसे ही होगी और अरवा पैथ की भी ऐसी ही होगी। ये देख लिया आपने। उसके बाद हम QC कैलिब्रेशन करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपना मेंटेनेंस कर लें। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने जब मशीन ऑन किया था तो मेरा ये स्टार्टअप मेंटेनेंस लिया था। 8 मिनट का स्टार्टअप मेंटेनेंस के बाद जो मशीन की जो रूटीन मेंटेनेंस है, जैसे क्यूवेट रेंज करना होता है, प्रोब वॉश करना होता है, प्राइम वॉश करना होता है, ये सारे मैंने कर लिए हैं। और अब मैं कंट्रोल लगाऊंगा। कंट्रोल के लिए ये मैंने क्यूवेट लिए हुए हैं, ये छोटे कप्स हैं, इस कप्स में मैं अरवा नॉर्म और अरवा पैथ डालूंगा। जैसे ये पैथ है, ये मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था, ये मैंने आज निकाला है, तो ये मैं इसमें पोर कर लेता हूँ। और ये नॉर्म है, ये नॉर्म वाला नॉर्म में पोर कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ QC कैलिब्रेशन में जाएंगे। QC कैलिब्रेशन में जाने के बाद ये हमारा पोजीशन है, हमने पोजीशन फीड करी हुई है यहाँ पे I3 और I4 पे लिया हुआ है। I3 पे हमने नॉर्म लिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करें। अगर नहीं भी है तो जैसे मैं आपको बता दूं,
कि यहाँ पे हम कोई सा भी पोजीशन ले सकते हैं। जैसे ये आपका 1-2 पोजीशन है, हम 1-2 पोजीशन भी ले सकते हैं। जैसे ये 1 सिलेक्ट किया। अगर हमारा कप में है तो ऑब्वियसली हम कप में ही डालेंगे कंट्रोल, ये कप साइज़ है। कंज्यूमर्स टाइम पे जाएंगे हम, यहाँ पे इस पर कंट्रोल लिखेंगे। कंट्रोल के बाद ये हमारा अरबा नॉर्म है, हम नॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं। 1 पे हम नॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी टेस्ट आपको कंट्रोल रन करना है, जिस टेस्ट का कंट्रोल रन करना है आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे डेली में सारे टेस्ट लगाते हैं। ये LDL का हमारे पास अभी रिएजेंट नहीं है तो उसको मैंने डीमार्क कर दिया है और यहाँ से ये ओके करके यहाँ से शेड्यूल कर देंगे। ऐसे ही हम अरबा पैथ का करेंगे। जैसे ये मैंने 2 नंबर सेलेक्ट किया है, अभी 2 नंबर सेलेक्ट करके ये कप टाइप है। उसके बाद ये हमारा कंट्रोल सेलेक्ट करूँगा मैं। कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद ये मैं अरबा पैथ लूँगा। पैथ का ये सारे फिर टेस्ट क्लिक करने हैं, ये मैं डीमार्क कर देता हूँ, ये मुझे नहीं लगाना है। उसके बाद ये ओके करने के बाद यहाँ से हम इसको शेड्यूल करेंगे। शेड्यूल नहीं करेंगे तो ये पोजीशन आएगी नहीं। अब ये स्टेटस मॉनिटर पे जाके देखेंगे तो ये हमारा ये अरबा नॉर्म और ये कंट्रोल अरबा पैथ का ये सेव हो गया है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि एक बार आप मेंटेनेंस ज़रूर कर लें। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने आज अपना मेंटेनेंस किया है, ये मेरा डेट है। यहाँ पे मैं 100 का ऑप्शन दिखाऊंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि आज मैंने क्या क्या किया है। तो ये आज का डिस्प्ले हो रहा है मेरा 19 अगस्त का, ये मेरा ऑटो मेंटेनेंस है। उसके बाद मैंने क्यूबेट रेंज किया है, फिर प्रो वॉश किया है, फिर हमने प्राइम वॉश किया है। सैंपल रन करने से पहले या QC रन करने से पहले मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, मेंटेनेंस ज़रूर कर लें। उसके बाद ये हम स्टेटस मॉनिटर पे आएंगे और स्टेटस मॉनिटर पे अपना रिएजेंट भी चेक कर लें। जैसे कि आज मैंने रिएजेंट चेक कर लिया, तो ये जो रिएजेंट है आज के टेस्ट के लिए मेरे पास सफिशिएंट है। डाइल्यूरेंट चेक कर लें, वॉशिंग सोल्यूशन चेक कर लें और उसके बाद ही रन करें। तो अब मैं ये मेरा 1 और 2 पोजीशन पे ये मैंने कंट्रोल फीड किया हुआ है। तो ये 1 पे मैं नॉर्म रखता हूँ। ये रहा मेरा मशीन का ये मेरा 1 पोजीशन है, ये 1 पे मैंने नॉर्म रखा है और ये पैथ मैंने 2nd पोजीशन पे रखा है। ये मैंने रख दिया, इसमें फीड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से सिंपली प्ले कर दूँगा। प्ले करने के बाद अब इसकी रिपोर्ट हम रिपोर्ट कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें तो मेरे को कम से कम 12 से 15 मिनट लगेगा रिपोर्ट आने में। मैं आपको बैक डेट का दिखाता हूँ। से 17 तारीख का अगर मैं दिखाऊँ आपको मैंने क्या लगाया है, ये मैं आपको 17 तारीख का रिपोर्ट दिखाता हूँ। इसके लिए हमें रिज़ल्ट रीप्रिंट में जाना पड़ेगा। फिर हम कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद फिर ये डेट वाइज हम देखेंगे 17 तारीख की मेरी रीडिंग क्या थी, ये हम यहाँ से शो कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू है। आप इसमें ध्यान रखना कि ये जो SD है ये हमारी 2 SD तक एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन 3 SD बहुत डी रेंज हो जाती है। इसलिए अगर कोई कंट्रोल 3 SD में आता है तो उसको आप रिकैलिब्रेट कर लें। और अगर प्रोटीन आपका 2 SD में आता है तो प्रोटीन 2 SD मायने रखता है कि अगर आप किसी को, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 SD की वैल्यू 0.49 है, मतलब अप्रॉक्स 0.5 के बराबर है। तो अगर 0.5 अगर प्रोटीन में अगर हम वैल्यू ऊपर नीचे, मतलब एक ग्राम अगर हम ऊपर नीचे देते हैं वैल्यू में 2 SD के लिए, अगर ये देखें तो 0.49 है। अगर 1 SD 0.49 है तो 2 SD में ये 1 के अप्रॉक्स चला जाएगा। अगर 1 ग्राम प्रोटीन ऊपर नीचे अगर किसी की रीडिंग देते हैं तो बहुत मतलब डी रेंज हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि प्रोटीन में 1 SD से ज़्यादा आपका कंट्रोल ना जाए। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो उसको आप रिकैलिब्रेट कर लें। तो ये है। अगर इसमें अगर आपको कोई दिक्कत लगे कंट्रोल रन करने में या कंट्रोल से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे सवाल पूछ सकते हैं। अगर मुझे आता होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूँगा। थैंक यू।